नाइस। दिमाग भी सही है ना मेरा, मैं ऐसा बंदा हूँ जो दिखता भी अच्छा हूँ और दिमाग से भी बहुत सही हूँ। न्यू जैकेट। नहीं ऐसे तो नहीं है, नया ही है मान लो। सर क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है? नहीं नहीं बेटा, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। गुड, नया न्यूमेरिकल है ये, नया है आपके पास, नहीं प्रेजेंट है ये। लिखो, इफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर इनिशियली रीसेट, find the output, find the output, find the output, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। आउटपुट इस फॉर्मेट में पूछा हुआ है, Q2 Q1 Q0, find the output Q2 Q1 Q0 after fourth clock, yes or no? क्वेश्चन यही है। इनिशियली Q2 Q1 Q0 कितना गिवन है, बोलो जल्दी। रीसेट। कितना गिवन है? 000, रीसेट है ना? यस सर। And you need to find out the output after फोर्थ क्लॉक। fourth clock. लिखो, circuit diagram is given below. Circuit diagram is given below. ये बताओ क्लॉक का बिहेवियर कैसा दिख रहा है अभी? पॉजिटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैंने ऐसे कर दिया। थैंक यू भैया। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, यस और नो? कोई प्रॉब्लम होगा क्या वर्किंग में अभी? नो सर। एक ही क्लॉक सबको दे दोगे तो काउंटर का नाम है पैरेलल काउंटर, यस और नो? यस सर। ओके, ऐसा था हमारे पास। एक ही क्लॉक सबको दे दोगे तो वो हो जाएगा पैरेलल काउंटर, और पैरेलल काउंटर का नाम ही है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर का मतलब सब एक साथ काम करेंगे। नेक्स्ट वन, आपको कितने बार बोला गया बेटा, अगर सिंक्रोनस काउंटर सॉल्व करने को दे दिया जाए तो सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? ट्रूथ टेबल बनाओ, सॉल्व करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया इस न्यूमेरिकल के बाद तो मैं आप शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाऊंगा आज, क्लियर इतना? यस सर। यस सर। क्योंकि बेटा आपको तो पता चल गया ना भाई, कैसा भी सिंक्रोनस काउंटर हो सर, ट्रूथ टेबल बनाओ, सॉल्व करो, बात खत्म हो गया। यस यस सर। यस सर। अगर कोई नॉइस या डिस्टरबेंस जनरेट किया तो रिमूव हो जाएगा। मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है? आप फिर ऑफिस में कंप्लेन करोगे, कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। ये देखो, नाउ इज दिस क्वेश्चन कंप्लीट? बोलो, इज दिस क्वेश्चन कंप्लीट बेटा? यस सर। आउटपुट। आउटपुट क्या, कुछ नहीं है, सारा कंप्लीट है। एक प्रणव शर्मा करके लिखा हुआ है, आपको हेयर स्टाइल पे काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। हेयर स्टाइल मेरा ऐसा ही है, समझ में है? बोलो। यस सर। नेक्स्ट वन, क्या ये शिफ्ट रजिस्टर है? यस सर। क्या ये शिफ्ट रजिस्टर है, ऐसा पूछा मैं। यस सर। क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है, और ये ऐसा सिंक्रोनस काउंटर है जिसमें सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप जो आप यूज कर रहे हो वो क्या है बेटा? डी फ्लिप फ्लॉप। गुड वन। अब मैं आपको ना 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट, जल्दी जल्दी चाहिए मेरे को। देखो कोई बोलता है ना वेट अ मोमेंट, अरे यस और नो? यस सर। वेट अ मोमेंट मतलब कितना टाइम? वेट अ मोमेंट मतलब
Wait 90 for सेकंड। 1 minute. अगर कोई आपको बोले वेट अ मोमेंट, इट मींस व्हाट? 90 seconds. 90 सेकंड्स। कुछ नहीं आता आप लोग को, बोलो गधे हो। नहीं अरे बोलो ना। वेट अ मोमेंट मतलब कितना होता है? 90 सेकंड। जल्दी करो इसको सॉल्व क्विकली। हो गया क्या? जी सर, डन। देखो अभी आप ये समझो कि सर इसके बाद टॉपिक चेंज करने वाले हैं। सुन लो ध्यान से, बिकॉज बार बार मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। जब मैंने अपना सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया है कि हाउ टू हैंडल अ सिंक्रोनस काउंटर, तो फिर आप समझ जाओ कि जैसा भी सिंक्रोनस काउंटर है अब सर नहीं सॉल्व करने वाले, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा हुआ था? क्वेश्चन पूछने का तरीका ये था Q2 Q1 Q0, और ये इनिशियली गिवन कितना था? 000. 000। ये रीसेट के फॉर्मेट में गिवन था। नेक्स्ट वन, सर अगर मैं ट्रूथ टेबल को Q0 Q1 और Q2 के फॉर्मेट में करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। नाउ focus on the board. We are going to solve this one as using what? Truth table. Yes, sir. ये हो गया Q0, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। इनिशियली 0 0 0, लेकिन अपने को गुड वे में क्लियर है कि डी नॉट की वैल्यू कितनी है? Q1, Q2 bar. Q1 Q2 कॉम्प्लीमेंट Q1 Q2 ऑब्वियसली डॉट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन, डी नॉट की वजह से क्यू नॉट काम करेगा, लेकिन Q1 को काम करवाने के लिए हमें चाहिए D1। गेट द एक्सप्रेशन ऑफ D1 फ्रॉम द सर्किट इटसेल्फ। Q0. Q0, ये भी अपने को क्लियर हो गया। इसको मैं अभी हटा दे रहा हूं। जब तक अपन D2 नहीं जानेंगे, इट मींस D2 हैज टू बी नोन टू यू। D2 इज इक्वल टू Q1। एक बार अगर ये ट्रूथ टेबल बन गया तो क्वेश्चन खत्म मान के चलते हैं हम। Yes, sir. बस इतना ही है बेटा। ये देखो कितना इजी है। ट्रूथ टेबल बनाया, मैं बेसिक चीजों पे ज्यादा हाईलाइट करता हूं, इसीलिए एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स बोलने की मेरे को हैबिट हो गई है बस। और वो आपकी वजह से हुई, क्योंकि स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आता। हमको फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद पूछा है, तो ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ऐसा। यही है, फोर्थ के बाद पूछा हुआ मतलब फोर्थ दोगे तो आउटपुट पूछा हुआ है। लेट सॉल्व नाउ। Q1 Q2, 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1. Q0 बराबर 0, Q1 बराबर 0। एज इट इज पकड़ो, यहां पे लेके आ जाओ, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं आउटपुट सेम एज इनपुट। तो ये आ जाएगा 1 0 0। एक बार हो गया, ऐसे 4 बार करना है। फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और फिर से बता दे रहा हूं। चलो बेटा कैसे करेंगे देखो। 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1, Q0 बराबर 1 एंड Q1 इज इक्वल टू 0। डी फ्लिप फ्लॉप है, अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है, तो 1 1 0 दोगे तो 1 1 0 आएगा। नेक्स्ट वन, 1 इंटू 0 इज 0 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1, Q0 is this one, that is equal to 1, Q1 is equal to 1,
सो 1 ट्रिपल 1 देंगे तो थर्ड क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट भी आएगा ट्रिपल 1. ओके गुड. नेक्स्ट वन. 1 into 1 is 1 and complement it is equal to 0. I think 0 is visible in your Yes, sir. phone or laptop. Okay, good. Q naught is this one, 1. So make it 1, no problem. Q1 is equal to 1. So make it 1. 011, ये देखो फोर्थ क्लॉक दोगे तो ये आउटपुट आएगा. अब जब क्योंकि वो सॉल्व हो गया है तो अनवांटेड में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा. ये मेरा आंसर है आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स. यस और नो? मॉडुलस नहीं पूछा बेटा. मॉडुलस पूछा होता तो मेरे स्टूडेंट लोग को मैंने इतना पढ़ा दिया कल के 1.5 घंटे में, इतना इफेक्टिव टीचिंग किया ना. आई वाज लाइक सरप्राइज्ड बाय माय सेल्फ. इस पूरी दुनिया में एक ही ऐसा बंदा है जो अपने आप से इंप्रेस है. कौन? आप. गुड. सो आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स, आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स, एंड जितने लोगों के पास मेरा नंबर है एटलीस्ट फीडबैक दिया करो. यही तो टाइम है फीडबैक देने का सीक्वेंशियल में. सर आपको ये वाली इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल करूंगा मैं क्योंकि ये सीक्वेंशियल है इसीलिए. तो आप जितने पास भी नंबर है हर क्लासेस के बाद गिव मी अ फीडबैक काइंड ऑफ थिंग. जितने लोग के पास है ऑन नंबर उनकी बात कर रहा हूं मैं. आफ्टर फोर्थ क्लॉक. सो आपको ऐसे पूछा, ध्यान से देखो बेटा, Q2 Q1 Q0 पूछा हुआ है और हमने कैसे निकाला है? Q0 Q1 Q2. Q0 Q1 Q2. तो आपको जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी फॉर्मेट में आंसर चाहिए. आंसर कितना आएगा? 110. 110, क्योंकि एमएसबी एलएसबी का कोई कंसेप्ट नहीं होता. ओके. क्या ये शिफ्ट रजिस्टर था? Yes, sir. देखो मैंने बोला था शिफ्ट रजिस्टर को आप इजीली हैंडल कर सकते हो अगर आपको सिंक्रोनस काउंटर पता है तो. जल्दी से नोट करो क्विकली. गिविंग यू टाइम. नोट इट क्विकली. सर मेरा फ्रेंड है उसने ट्रूथ टेबल ऐसे बनाया था Q2 Q1 Q0 नहीं बदलने वाला. सेम आंसर अगेन. सेम आंसर अगेन. लिख लिया? Yes, sir. अगर आप गुड वे में नोट्स चाहते हो तो देखो मैं क्या कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं. क्या है ये सर्किट का नाम बताओ सर. क्या है ये सर्किट? इट्स अ सिंक्रोनस काउंटर. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. It's a synchronous counter. Next one. Sir, it is a shift register because whatever the flip-flop you are using is nothing but all are D flip-flop. And shift register can only be designed using D flip-flop. कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें SR के अंदर लिखा हुआ था D. उसका एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने. SR के अंदर D लिखा था. Yes, sir. Yes, तो sir. वो SR फ्लिप-फ्लॉप से D बनाया फिर जाके शिफ्ट रजिस्टर बनाया. इंटरेस्टिंग. तो न्यूमेरिकल अपने आप में इंटरेस्टिंग था. नेक्स्ट. इस पहले वाले का नाम है Q0, दूसरे वाले का नाम है Q1 और तीसरे वाले का नाम है Q2. नेक्स्ट. अभी देखते रहिएगा बेटा, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा ना आपको. सर ये Q1 से बाहर निकाला आउटपुट और Q2 से बाहर निकाला. ओके, डू द सेम थिंग हियर एज वेल. Q1 से बाहर निकाला आउटपुट, Q2 से बाहर निकाला आउटपुट, और दोनों आउटपुट को किससे पास कर रहे हो? NAND गेट से. नैंड गेट से. और नैंड गेट का आउटपुट घूम फिर के कहां पे जा रहा है? D0 पे. Q0 में. इंटरेस्टिंग. अब मैं पूरा का पूरा टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग बना दे रहा हूं. देखो अभी मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, बस आई एम डूइंग समथिंग एंड आई डोंट नो व्हाट इज दैट समथिंग. कैसा लगा हमारा डायलॉग? बढ़िया. आई एम डूइंग समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग दैट समथिंग. ये 3 लाइन ऊपर जा रहा है क्या? देखो 3 एरो ऊपर जा रहा है Yes, sir. और 1 एरो अंदर जा रहा है. इज इट सीरियली अप्लाइड इनपुट? अरे एक एक बिट यहां से अंदर डाल रहे हो. इज इट सीरियल इनपुट? Yes, sir. वाओ गुड. नहीं आया समझ में? गेट लॉस्ट. जाओ और सलमान खान की मूवी देखो, है ना. ओके. Are we taking output parallelly, all the outputs? Though we Yes, are sir. not Yes, sir. utilizing Q0, but are we taking output parallelly? Yes, sir. So it is. SIPO. इससे फर्जी न्यूमेरिकल आपके नेट में आया था. सुन लो ध्यान से. इससे फर्जी न्यूमेरिकल आपके नेट में आया था. और अच्छा, नेट के बारे में मेरे को 2-3 मिनट कुछ कहना है. कहूं? बिल्कुल सर. एनटीए के बारे में.
yes, बोलिए सर बोलिए। सुनो, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर एनटीए के बारे में मैं मजेदार बात बताता हूँ। सर, ये वाला जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट रजिस्टर के लिए वैलिड है, हर जगह नहीं बना पाओगे आप। सर शिफ्ट रजिस्टर क्या? सिंक्रोनस काउंटर, और ऐसा सिंक्रोनस काउंटर जिसमें सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप डी हो जाएं, तब ये ब्लॉक डायग्राम एप्लीकेबल है। और हम चाहे तो क्यू नॉट से भी आउटपुट ले सकते थे, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, सब पैरेलली आउटपुट ले रहे हो और सीरियली इनपुट दे रहे हो, तो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। और यही आपके एग्जाम में आया था, और ऐसे कम से कम 5 न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर पेपर्स में प्रेजेंट है, आपके टेस्ट सीरीज में प्रेजेंट है, 5 न्यूमेरिकल मेरे क्लासेस में कराए थे। हो गया अभी। अब देखो एनटीए वालों के बारे में बात करें। Yes, sir. ये ब्लॉक डायग्राम मॉडल बोल सकते हो आप। ब्लॉक डायग्राम मॉडल ऑफ सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। अब देखो, एक ओपैम्प का न्यूमेरिकल था, ठीक, जिसमें ओपैम्प और डायोड दिया हुआ था, लेकिन डायोड उल्टा कनेक्टेड था। बताओ। Yes, sir. उसमें एनटीए वालों ने उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया इस वजह से कि इनपुट को नेगेटिव मेंशन करना चाहिए था। करेक्ट था, डिस्कार्ड कर दिया एनटीए वालों ने। अब जितने मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने अच्छे से पढ़ाया है और उन्होंने भी पढ़ा है, उन्होंने सी ऑप्शन टिक किया था। क्वेश्चन 200% करेक्ट है, ऑप्शन सी 200% करेक्ट है, फिर भी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। अब सोचो, जिस मेरे स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा होगा 75, उसको मिल गया 70 क्योंकि क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिया। मार्क्स टू ऑल तो नहीं दिया ना सर? उसको उसमें ग्रेस मार्क दे दिया है सबको। सबको? सर जिसने सबको। अटेम्प्ट किया है उसको दिया है, जिसने अटेम्प्ट किया सबको दे अटेम्प्ट दिया। किया है, जिसने अटेम्प्ट किया उसको दिया है मार्क्स। ऐसा अच्छा चलो एक काम करता हूं, मैं और मेरा भाई है, मेरे भाई ने बी ऑप्शन टिक किया, मैंने सी ऑप्शन टिक किया। अगर रियल लाइफ होता तो उसको नेगेटिव मार्किंग जाता यस सर। एकदम। और मुझे +5 मिलता। हम्म, अब हम दोनों को सेम मार्क्स मिल गया, ये तो सही है। तो बताओ, इट्स अ फ्लॉन्ट इन द एजुकेशन सिस्टम। अब मैं वो वाला वर्ड नहीं यूज करना चाहता जो मैं क्लास में यूज करता हूं एनटीए वालों के लिए। करेक्ट इतना? यस सर। उन गधों को नहीं पता कि क्वेश्चन करेक्ट है। क्या किया, कुछ स्टूडेंट लोगों ने बुक के सॉफ्ट कॉपी को फॉरवर्ड कर दिया उनके पास, उसमें इनपुट नेगेटिव लिखा था। अबे सब कुछ क्वेश्चन पे लिख देगा तो सॉल्व क्यों करोगे? मतलब ही क्या हुआ? अरे एक लाइन पे सॉल्व करोगे तो मतलब क्या हुआ? वो क्वेश्चन बेटा मेरे अकॉर्डिंग 200% करेक्ट है, मैंने सॉल्यूशन भी पुट अप किया हुआ है उसका, पूरा बोल के बता के यूट्यूब पे। करेक्ट इतना? मैंने बार बार बताया भी है कि जिसको ओम्स लॉ का अच्छे से आइडिया है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस वी इन डिवाइड बाय आर, तो वी इनपुट का नेगेटिव होना क्यों जरूरी? वी इनपुट नेगेटिव अगर हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। और आपको खुद इतनी समझदारी होनी चाहिए कि इनपुट नेगेटिव होगा तब जाके डायोड ऑन होगा, तब जाके वो कंपैरेटर मोड में नहीं काम करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि चारों ऑप्शन पे एक भी ऑप्शन कंपैरेटर नहीं था, तो इतनी आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फीडबैक है, फीडबैक मैंडेटरी तभी मेंटेन होगा जब वो डायोड ऑन होगा। डायोड को ऑन करने के लिए करंट फ्लो होना ही चाहिए, करंट तभी फ्लो होगा जब आर में करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो होगा। ठीक है? एनटीए वालों की लिटरली कोई औकात नहीं है बेटा। जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना, उस दिन आप फील करोगे यार एनटीए वालों को सीरियसली इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं आता। गुलशन सर के स्टूडेंट ही होंगे डेफिनेटली इन लोग, लेकिन ये एहसास कब होगा आपको? देने के बाद। नेक्स्ट वन, वो फेज वाला याद है आपको? 5π/4 एंड 3π/4। एकदम एकदम Yes, सर। sir. उसका भी सॉल्यूशन हमने पुट अप किया हुआ है, 2 ऑप्शन सही है। हाँ। नेक्स्ट वन, आज तक देखो, अगर ऐसे में अगर मुझे बोला जाए ना कि सर एरर निकालो, तो सारे क्वेश्चन पे एरर है। उसमें देखना डी इनपुट की वैल्यू ऐसे लिखी हुई है। यस और नो? किसी को याद है वो न्यूमेरिकल शिफ्ट रजिस्टर वाला? Yes, sir. अरे भाई +1 दुनिया में होता ही नहीं है। डिजिटल की दुनिया में ना +1 होता है, ना -1 होता है, ना +0 होता है, ना -0 होता है। +1 नहीं होता डिजिटल की दुनिया में। मैंने आज तक कभी +1 लिखा है क्या? नो सर। 1 और 0 होता है। करेक्ट इतना? कंप्यूटर को कभी नहीं पता चलता कि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। वो तो आपके पास 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है। ये देखो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है, जिसमें ये वाली एलईडी को अगर आप ऑन कर दोगे तो नंबर क्या दिखेगा? अब यहां पे 2 लिख दो। देखो येलो कलर मतलब
एलईडी इज इन ऑन कंडीशन और व्हाइट कलर का मतलब एलईडी इज इन ऑफ कंडीशन। आप ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है आपको अपने डेस्कटॉप पे, क्या नजर आ रहा है? -2 इट इज -2 एंड बाकी एलईडी ऑफ है। तो ये माइनस एक एलईडी का डिस्प्ले है कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइसेस को, या आपके फोन को, या आपके गैजेट्स को, या आपके लैपटॉप को, या आपके आई मैकबुक को, किसी को नहीं पता होता कि ये क्या है। -2 वो जानता ही नहीं है, उसको पता है वो -2 कैसे लिखा हुआ है। उसके पास जो -2 है वो ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, उसके पास जो -2 है ना वो ऐसे लिखा हुआ है। ये है -2 का रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसा लिखा हुआ है। उसको क्या पता वो -2 है करके। क्लियर इतना? यस सर। अरे नहीं क्लियर हुआ क्या? ज्यादा हो गया? नो सर। ये मेरे स्टूडेंट का लेवल हो जाएगा डिस्टिल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वन, वो वोल्ट मीटर वाला न्यूमेरिकल याद है आपको? वोल्ट ए और Yes, वोल्ट sir. बी मेजर करना था, उसका Yes, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आंसर 1.702 आ रहा है और ऑप्शन क्या दिया हुआ उन्होंने? 1.7 732 ऑप्शन दिया हुआ, वो भी गलत। अगर आप मेरे को बोलोगे सर एनटीए वालों में एरर निकाल दो, तो उसके ब्लड में भी एरर निकाल दूंगा मैं, जिसने सेट किया होगा। करेक्ट इतना? पर सर उन लोगों का कैलकुलेटर यूज करेंगे तो इसे 1.74 ही आ रहे थे, क्योंकि मैं यूज किया था। मैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से यूज किया हूं, उसमें अप टू 8 नहीं 9 डेसिमल प्लेस तक मैंने यूज किया बेटा। आप जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो शायद उसमें हो सकता है कि वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हो। नहीं उसी में ही सर, उसे सीएसआई नेट का जो कैलकुलेटर था ना, ऑनलाइन कैलकुलेटर, वो मैं यूज किया एग्जाम पे अलाउड है कैलकुलेटर? सर इस हाँ, बार हुआ है अलाउड। इस बार तो इस बार allowed है, अलाउड sir. हुआ है सर। ओके ओके तो ठीक है। तो वीएबीबी का रेशियो ये आ रहा है आपका? नहीं, उधर आ रहा था 1.736 ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ तो फिर उसमें भी एरर निकालो अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि फिर आप तो जब इनपुट नेगेटिव में एरर निकाल रहे हो तो फिर यहाँ पे भी एरर निकालो। किसी का 1.71 आएगा, 1.72 आएगा, फिर आंसर को रेंज में दो। फिर आप वो सही है। फिर इनपुट को नेगेटिव दे रहे हो, ये +1 दे रहे हो, वहां पे भी एरर है। हो गया इतना? यस सर। ओके कहां पे थे हम अभी? आपका हो गया न्यूमेरिकल? बोलो जल्दी बेटा। यस सर। अच्छा हेडिंग लिखे, नेक्स्ट वन। सर एक क्वेश्चन था। श्योर सर। हाँ बोलो। सर ये नैंड गेट जो आपने लगाया है वहाँ एक्सोर गेट होता तो क्या होता सर? अरे तो एक्सोआर गेट होता तो भाई कैसी बातें कर दिया, D0 = Q1 एक्सोआर Q2 लिख देता, और क्या करता? ओके सर। ओके शिफ्ट रजिस्टर का एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं। टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इसके बाद पढ़ेंगे। एप्लीकेशन, शिफ्ट रजिस्टर का एप्लीकेशन, हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, क्या? काउंटर्स। आपके पास शिफ्ट रजिस्टर पे बेस्ड कितने काउंटर्स होते हैं? रिंग एंड जॉनसन। जॉनसन काउंटर। आवाज मत कीजिए। आपके पास शिफ्ट रजिस्टर पे बेस्ड 2 काउंटर्स होते हैं, रिंग काउंटर एंड नेक्स्ट वन इज जॉनसन काउंटर। नेक्स्ट मॉडुलस प्रूफ करेंगे हम। मॉडुलस ऑफ रिंग काउंटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यस सर। यूज्ड। मॉडुलस ऑफ जॉनसन काउंटर इज इक्वल टू 2 into number of flip flop used। यहां तक लिखो जल्दी। This is important and this is again important।
अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे। जल्दी नोट करो, शिफ्ट रजिस्टर का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम। कुछ डाउट्स ऐसे होंगे जिसको मैं हमेशा इग्नोर करूंगा। क्या हुआ? कुछ डाउट्स ऐसे होंगे जैसे मैं उसको हमेशा इग्नोर करूंगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है, सर जेके फ्लिप फ्लॉप को डी में कन्वर्ट कर दो, उसके लिए क्या यूज करते हैं? एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल। हो गया इतना? यस सर। क्या आपको शिफ्ट रजिस्टर को न्यूमेरिकली सॉल्व करना आता है? पढ़ाया है ना? यस आता है ऑब्वियसली। लिखो 3-bit रिंग काउंटर, हेडिंग लिखो 3-bit रिंग काउंटर। 3-bit रिंग काउंटर initially 3-bit ring counter initially Q0 Q1 Q2 is initially 100। initially बोला मैंने। find the modulus of the counter। find the modulus of the counter। What do you mean by square waveform? Clock pulse। कैसे भी ले लो आप, डू नॉट वरी। D0 Q0 Q0 बार, D1 Q1 Q1 बार, D2 Q2 Q2 बार। बट व्हाट अबाउट इनिशियल कंटेंट बेटा, बता। 100। ऐसा हो सकता है एग्जाम पे वहां पे ना लिखने के बदले सर्किट पे मेंशन कर दे। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मॉड्यूलस ऑफ द मॉड्यूलस काउंटर। और द सीक्वेंस भी निकाल। मॉड्यूलस निकालोगे तो सीक्वेंस निकलेगा। नेक्स्ट एक चीज देखो तो मैं कर रहा हूं, क्या हम इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं बेटा? यस सर। इस ब्लॉक डायग्राम ये इसलिए एप्लीकेबल है बिकॉज ये सिंक्रोनस काउंटर है और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप डी है। दैट्स वाई सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप कैसे हैं? डी है। आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप is connected to input of the first flip flop। ऐसे करके कनेक्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वन, एक ही एरो होगा, ये इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। एक ही एरो होगा जिसमें क्लॉक पल्स होगा। एक चीज मॉडिफिकेशन करना है मेरे को। देखो यहाँ पे ये चीज मिसिंग हो गई थी बेटा। आप अपने जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें मैंने इक्विवेलेंट ये वाला बनाया था, उसमें मैं CLK भूल गया था। क्लॉक को मेंशन कर दो, चाहे वो कैसा भी क्लॉक मेंशन करो, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। ये जैसे कि अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लॉक और इनिशियल वैल्यू गिवन था। कैन यू प्रोसीड नाउ? यस सर। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, या तो एक काम करेंगे हम वहां पे शिफ्ट रजिस्टर में ऐड कर लेंगे। चलो स्टार्ट करो जल्दी। सर इसमें आउटपुट भी मेंशन करेंगे ना? क्या आउटपुट मतलब? नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही है बस। आउटपुट कुछ नहीं है यहाँ पे।
क्या इस फॉर्म में आपका सीक्वेंस आया था? चेक करो। यस सर। इस फॉर्म में हमारा सीक्वेंस आ गया था। आपने जो सॉल्व किया उसी मेथड, जिस मेथड को मैंने आपको बताया था उस मेथड से आपने सॉल्व किया होगा, तो वो है मोस्ट कन्वेंशनल, मोस्ट फेथफुल, मोस्ट ट्रस्टेबल मेथड। लेकिन कभी कभार हम रिंग काउंटर में ये शॉर्टकट टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। लेकिन सर आप लास्ट में ट्राई कर। Q2 आएगा। क्या हुआ? सर जहाँ पे आपने ये रिंग मेंशन किया ना, Q0 Q1 Q2 आएगा सर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ओके ओके, ठीक है बेटा, आप सही कह रहे हो। हाँ, ये शॉर्टकट है, बट इसको स्टूडेंट लोग इसी को मेथड मान लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन, बहुत सारे आप जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने सारे टीचर्स हैं, वो ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे। ऐसा सॉल्व नहीं करना है, ये आपका शॉर्टकट टेक्निक है। क्या आपको कन्वेंशनल टेक्निक जो मैंने पढ़ाया था उससे आंसर आ रहा है सेम? यस यस सर। सर। गुड बेटा, उसको फॉलो करना। लेकिन अगर इमेजिन करो सर्किट नहीं दिया एग्जाम पे, ये सब कुछ नहीं दिया, बस इतना दे दिया, ऐसा दे दिया, तब आप अप्लाई कर सकते हो शॉर्टकट टेक्निक। दिस इज Q0, दिस इज Q1, दिस इज Q2। ओके, बोलो यस और नो। यस सर। चलो Yes, sir. मॉड बताओ, मॉड कितना आया? 3। 3 आया। इज इट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड? यस सर। Sir. यस नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। ओह, तो ये तो रिंग काउंटर हो गया। ये रिंग काउंटर है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस गुड, समझ में आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन, आपने कन्वेंशनली किया कि शॉर्टकट मार दिया? कन्वेंशनल। Conventionally. कन्वेंशनली, तो कन्वेंशनली के बाद ये शॉर्टकट भी लिख लो। लेकिन सब लोग कैसे पढ़ाते हैं? यही मेथड से शॉर्टकट। उन लोग क्या करते हैं पता है? रिंग का मतलब है रिंग, ये देखो हमने रिंग पहना है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही जस्ट फेथ बोलते हैं कुछ लोग, इससे एग्रेशन बिहेवियर कंट्रोल होता है करके। यस सर। नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एक्ट। और अगर आपके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर है, देन यूज इट इन अ पॉजिटिव अप्रोच, लाइक मी। अब मेरे को एग्रेशन था पढ़ाने का, तो देखो पूरा का पूरा एग्रेशन, सारी फैकल्टीज को गलत ही प्रूव करना है, सारे गेट एग्जाम के क्वेश्चन को गलत ही प्रूव करना है। इंटेंशन, फीलिंग, फुलफिल्ड, कंप्लीट। ओके, एंगर इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करोगे? न्यूक्लियर वेपन बनाओगे कि न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे न्यूक्लियर एनर्जी से? इट्स अप टू यू। यस समझ में आए? तो आपके अंदर जो गुस्सा है, या तो उसको तोड़ फोड़ दो, चीजों को सब पे गुस्सा करते रहो, एल्स वो एग्रेशन को यूज करो पॉजिटिव वे में और पैसे पे फोकस करो, लाइक मी। ओके, तो अभी हो गया इतना। शॉर्टकट टेक्निक नहीं यूज करना है, जब सर्किट नहीं देगा तो आपको शॉर्टकट टेक्निक यूज करना है। ये स्टैंडर्ड कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ काउंटर इज दिस वन? इट्स अ रिंग काउंटर। नेक्स्ट वन, अगर मैं यहां पे ऐसे चेंज कर रहा हूं, सी ऐसे, व्हाट इज द चेंज? नो चेंज। No change. बताया था मैंने, पहले सब राइजिंग में काम कर रहे थे, अब सॉलिंग, अब सबके सब फॉलिंग में काम करेंगे। तो बात तो एक ही है ना, जितना राइज आएगा उतना फॉल आएगा। 10 क्लॉक दोगे तो 10, अगर स्क्वायर पल्स दोगे तो 10 बार राइज आएगा, 10 बार फॉल आएगा, बोला था मैंने। यस सर। ये देखो, अगर एक स्क्वायर पल्स दे रहे हो, एक स्क्वायर पल्स दिया हमने, कितने बार राइज आया? एक बार। तो फॉल भी तो उतना ही बार आएगा, 1 क्लॉक पल्स। बेटा अगर एक क्लॉक पल्स दोगे, एक राइज आएगा, उतना ही तो फॉल भी आएगा ना। यस सर। तो क्वेश्चन खत्म, यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो, मैं बोल रहा हूं फिर से, आई एम गिविंग यू वन मोर न्यूमेरिकल। लिखो, लिखो, फाइंड द आउटपुट सीक्वेंस ऑफ द काउंटर, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द काउंटर। फाइंड द आउटपुट सीक्वेंस ऑफ द काउंटर, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द काउंटर, ऐसा भी लिख सकते हो आप।
अगर सबको क्लॉक पल्स दिया तो सिंक्रोनस काउंटर। क्या नाम है इसका? जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप। कौन सा काउंटर है ये? सिंक्रोनस। क्या ये रिंग काउंटर है? क्या ये रिंग काउंटर है? यस। नो सर। नो सर। गुड। चेक करना इज पड़ेगा। इट इज अ रिंग काउंटर। क्या बोला मैं? इट इज अ रिंग काउंटर। ये रिंग काउंटर है, पहले मैंने पूछा तो मैंने बोला यस होगा कि नो होगा। लेट्स चेक। क्या बोला? लेट्स चेक। ये बताओ, हम ऐसे ले ले Q0, Q1, Q2। इनिशियली कितना लेंगे बेटा? इनिशियली सारे जीरो नहीं लेना आपको। क्या बोला? सारे जीरो नहीं सारे जीरो नहीं लेना है। सारे जीरो लोगे तो चेक कर लेना खुद घर पे, आगे बढ़ेगा ही नहीं काउंटर। तो मैंने बोला ऐसे ले लो। रिंग काउंटर में सारे जीरो या सारे वन नहीं ले सकते, लिमिटेशन है। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। सर रजिस्टर है हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप से बनेगा। रिंग और जॉनसन यूज टाइप है, क्या वो भी नेसेसरी है डी फ्लिप फ्लॉप से ही बनेगा? ऑब्वियसली डी फ्लिप फ्लॉप से ही आपका रिंग काउंटर बनेगा। क्या ये ट्रूथ टेबल बना रहे हो कि शॉर्टकट मार रहे हो? ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। देखो बेटा, जो जो शॉर्टकट मार रहा होगा ना, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप में, मैं बता रहा हूं, मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि उसका कोई भी एग्जाम मत हो। समझ में आया? जो मेरे को नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, मैं एटलीस्ट ये दुआ कर सकता हूं भगवान से कि इसका कुछ ही मत हो लाइफ में। हाँ, कंप्लेन करोगे ऑफिस में, करना, देखना क्या रिप्लाई मिलेगा आपको। समझ में आया? यस सर। करना कंप्लेन कि सर ये सब बोलते हैं करके, कुछ नहीं आएगा, बोलेंगे खुद देख लो अपना। चलो देखो, इनिशियली कितना गिवन था बेटा? 100। अगर आपको लग रहा है सर 000 क्यों नहीं लिया, तो 000 लेके देख लेना, आगे नहीं बढ़ेगा आपका काम। 000 फिर 000 फिर 000 फिर 000 फिर 000 फिर 000, तो काउंटर अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। उसी प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? लॉक आउट प्रॉब्लम। LOCK, लॉक आउट प्रॉब्लम। हाँ, बताता हूं मैं, अगर हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। कितने क्लॉक पल्स देते रहेंगे हम? तब देते रहेंगे जब तक रिपीटेशन शुरू ना हो जाए। And we all know this. This is nothing but this one, initial value. अब let's start. What is Q2? 0. Q2 bar 1. 1 What is Q0? 1 0. 0 What is Q1? तो 0 0 1 आ गया। क्या ये समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। ये समझ में आया तो आगे भी कर सकते हो। रीसेट सेट रीसेट, रीसेट सेट रीसेट, ग्रेट।
Great, great. I'm telling myself to be a great one in the sense like perfect explanation. Q2 bar. 0 और 1 ठीक है, तो कितना आ गया ये? 0 0 1 ये Q नॉट कितना है? 0 1 1 Q1 कितना है? 0 0 It means reset, reset, set, reset, reset, set. आगे चलता हूं मैं आगे. What is Q2? 1 0 Q नॉट 0 1 Q1 0 1 हो गया. आंसर आया? आ गया सर. हाँ. अब हम एक्चुअली क्या है ना बेटा, मैं सभ्य लैंग्वेज का यूज करना चाहता हूँ. क्या बोला? सभ्य लैंग्वेज, मैं Multilingual. सभ्य लैंग्वेज का यूज करना चाहता हूँ. सभ्य मतलब अच्छी लैंग्वेज. हाँ, कि जैसे आप, नहीं आ रहा वर्ड्स अभी मेरे पास. आई नीड टाइम. हमको टेम चाहिए, टेम. इधर देखो. सो ऐसा है ये 1 0 0. घुमाओ. क्या बोला? घुमा दिया. अरे घुमाओ ना. तो घूम गया क्या? यस सर. तो घूमने के बाद कितना आ रहा है? 0 1 0. 0 1 0 आया. यहाँ पे नजर डालो. यहाँ पे निगाहें आपकी जानी चाहिए. फिर घुमाओ ऐसे. 0 0 1. आपकी निगाहें यहाँ पे वापस जानी चाहिए. गई? यस सर. मैं बता दे रहा हूं, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट प्रोफेसर along with the friend in this complete world. मैं बता दिया, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ मैं. नेक्स्ट वन 1 0 0. क्या वहां पे भी वही हो रहा है? यस सर. नाउ अब आप अपने क्वेश्चन पे जाओ. अब आप अपने क्वेश्चन पे जाओ. कहाँ लिखा हुआ है? अरे लिखा था ना मैंने, इज इट अ रिंग काउंटर? सर वो आपने हटा दिया. यस सर. हाँ, तो अब मैंने क्वेश्चन वापस लिखा. इज दिस काउंटर बिहेविंग एज, आवाज नहीं चाहिए, बिहेविंग एज रिंग काउंटर. अब मेरा क्वेश्चन बताओ, अब आंसर बताओ. यस सर. Yes, sir. Okay, good. Now this is also a ring counter designed using JK flip. JK. समझ में आया? यस सर. बट अब मेरी बात ध्यान से सुनो. 50 इयर्स की एक्सपीरियंस फैकल्टी इसको रिंग काउंटर बोलेगी, बट मेरे जैसा यंग एंड इंटेलिजेंट बंदा, ऑब्वियसली आप एक्सेप्ट तो कर ही चुके हो, वो बोलेगा दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिंग काउंटर. You are going to solve it conventionally first, then we are going to prove it. This is a standard ring counter, yes or no? यस सर. Yes sir. This Yes, circuit sir. is a standard. अगर ऐसा दिया हुआ एग्जाम पे आंख बंद करके शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो. अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसा दिया हुआ है स्टैंडर्ड 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 स्टैंडर्ड, अगर ऐसा सर्किट दिया हुआ है तो ये स्टैंडर्ड क्या है? रिंग काउंटर. रिंग काउंटर. तब आंख बंद करके शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई कर लेते हो. यहाँ पे आंख बंद करके शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई करोगे तो मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा. सर ये तो बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप ही बना हुआ है जेके फ्लिप फ्लॉप से. वाह मेरे दोस्त, तुझे क्या लगता है जो पढ़ा रहा है उसको नहीं आता? पता है सर. बेटा तू, you are so early to ask your doubt. You are bit early. You are, I think, like 15 minutes early to ask your doubt. This one. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि तो फिर सर अगर पता चल जाए कि डीप फ्लिप फ्लॉप है तो फिर क्या सर ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा. मैं इसमें शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करने को बोलता हूँ, इसमें बस. लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्यों अप्लाई करेगा? क्या तू एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहा है क्या? नहीं बता. सर, नहीं करेंगे सर. एसएससी सीजीएल के एग्जाम, हम टेक्निकल बंदे हैं, हम मैथमेटिकल बंदे हैं, राइट? अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को बोलेगा तो मैं हाफ ऑफ आरएबी क्रॉस आरएसी भी कर सकता हूं. हाफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आरएबी क्रॉस आरएसी, वेयर आरएबी इज नथिंग बट वन ऑफ द वेक्टर एंड आरएसी, दैट फॉर्मूला. एंड आई कैन आल्सो हीरोज फॉर्मूला, आई कैन यूज आल्सो हाफ बेस इनटू हाइट. यस और नो? यस सर. बट अगर एसएससी सीजीएल वाला बंदा है तो क्या करेगा? वो √3/4 a स्क्वायर करेगा या हाफ बेस इनटू हाइट करेगा. बट हम फिजिक्स के स्टूडेंट है, मैथ्स के स्टूडेंट है, शॉर्टकट टेक्निक हमारे लिए नहीं बना हुआ है. अब मानना है तो मानो, नहीं तो फिर शॉर्टकट की वजह से आपका नेट जेआरएफ और टिफर नहीं होगा. शॉर्टकट की वजह से
कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता एक्सेप्ट दैट एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। क्लियर इतना? यस सर। अरे भाई आप नेशनल लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, आप कभी शॉर्टकट किसी टीचर से मत पूछो, उसको बोलो कि सर हमें कन्वेंशनली पढ़ाओ, क्योंकि कल के डेट में जो क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम पे कंसेप्चुअल आएगा, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं आएगा। अब उस स्टूडेंट का डाउट क्या है उसको सुनो। सर ये जेके से डी बना हुआ है, क्योंकि मुझे याद है या मैंने फील कर लिया जेके से डी बना हुआ है, तो मैं शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर इतना? ये उसका डाउट था। तो आप मेरे को 10-15 मिनट्स का टाइम दे दो, मैं उसके डाउट को गलत प्रूव कर दूंगा, और ये भी प्रूव कर दूंगा कि जितने लोगों ने इसको रिंग काउंटर बोला है वो सब क्या है? फर्जी। अरे बोलो ना, बोला यस सर। नहीं आया समझ में? ठीक है, मैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना बेटा कि देख के 200% लगेगा रिंग काउंटर, और मॉडुलस आएगा नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। करेक्ट इतना? यस सर। क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो ना, तो देखो अभी मैं फंसाता हूं आपको कहीं ना कहीं पे। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ जॉनसन काउंटर, इसको देख लो। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द जॉनसन काउंटर? 2n। 2n। लिखो, अ जॉनसन काउंटर designed using JK flip-flop, a Johnson counter designed using JK flip-flop as shown in figure, find the modulus of the counter, find the modulus of the counter। कौन सा काउंटर गिवन है आपको? जॉनसन। A Johnson counter is given to you, and this is of obviously a standard Johnson counter। ये देखो, this is obviously a standard Johnson counter। लिखो, इनिशियल वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 100। आप जो चाहे उसके लिए कर सकते हो, Q0, Q1, Q2। सर हम जॉनसन काउंटर पे इनिशियली 000 ले सकते हैं क्या? अरे जो लेके करना है 000 लेके करना है तो 000 लेके करो, 101 लेके 100 लेकर करना है तो भी आप कर सकते हो। क्लियर इतना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, वन 000 लेना है चाहे 100 ले लो, और अगर आपको 000 लेना है तो 000 ले लो, लेकिन 000 और 111 रिंग काउंटर में एप्लीकेबल नहीं है। आवाज मत करो बेटा। म्यूट करना पड़ेगा अभी मेरे को जबरदस्ती।
हेलो सर, एक चीज बताना, जो आपने स्टैंडर्ड रिंग काउंटर बोल रहा है, मतलब जो आपने डी से बनाया था उसको स्टैंडर्ड बोल रहा है, बट जो सेकंड वाला था उसको स्टैंडर्ड नहीं बोला ना आपने? हाँ हाँ बेटा, वही 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 चीज आपको अभी समझनी है थोड़ी देर के बाद। ओके सर। वही चीज तो आपको समझनी है बेटा। यू गॉट द वैलिड पॉइंट। अभिजीत म्यूट कर अपने आप को। नॉइस आ रहा है सर? हाँ बेटा। अभी वेट कीजिएगा। इसको स्टैंडर्ड बोला है, स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर। मॉडुलस बताओ कितना आ रहा है? कनिका खंडेलवाल, 6 is modulus. Is it equal to? Is it equal to 2 into number of flip flop used? Yes sir. अरे बोलो ना यार। Yes sir. यस सर। पता है बेटा, कैरेंडेवर हैज गिवन अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म जिसमें टू वे इंटरेक्शन हो जा रहा है। अदरवाइज इंडिया में कोई ये प्लेटफॉर्म सेटअप नहीं कर पाया अब तक। आप एक्सेप्ट कर लो इस बात को। टू वे कम्युनिकेशन किसी भी जगह पे मैंने अब तक तो नहीं देखा। मॉडुलस बताओ। 6 है सर। 6. What is small n? Number of flip 3. flop used? 3. Okay, good. Okay, good. Okay, good. कहाँ गया? कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए हो? 3 flip flops. आंसर कितना आ रहा है? 6. आंसर कितना आ रहा है? 6. 6. Is it a Johnson counter? Yes sir. जॉनसन काउंटर मतलब देखो क्रॉस कपल्ड किया। पहले Q2 को हमने J से कनेक्ट किया था, अभी Q2 बार को J से कनेक्ट किया। इज इट करेक्ट नाउ? Yes sir. व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ जॉनसन काउंटर? 2n. व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द जॉनसन काउंटर? 2n. 2n. हाँ, अब देखो क्या होगा। इज इट अ स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर बेटा? सर आप एक ही चीज को बार बार क्यों बोल रहे हो? राइट? इज इट अ स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर? Yes sir. Yes sir. ओके, मैं बोल रहा हूं अगेन अगेन। लो चलो सॉल्व करो। क्या बोल रहा हूं पहले सुन लेना ध्यान से। क्या करो, लिखो पार्ट बी, दिस इज पार्ट बी। अभी प्लीज देखते रहिएगा। मैं इतना जब अगर मैं प्लीज बोल रहा हूं ना तो समझ लेना सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्लीज का मतलब फिर प्लीज ही है। उसके बाद दुनिया में फिर नेक्स्ट प्लीज नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि तुम लोग रहोगे नहीं फिर उसके बाद। समझो? क्लास से बाहर सीधे। अच्छा, अभी पार्ट बी में Q0, Q1 और Q2 क्या ले रहा हूं मैं? देखो 101. 101। अरे बोलो ना, Yes sir. बोलो। यस सर। चलो सॉल्व करो। अच्छा यहाँ पे तो चेंज होगा। K2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हमने चेंज नहीं किया था, आप समझदार हो काफी। ऐसा था ये। सर यहाँ नहीं होगा ना? यहाँ नहीं Q होगा, में होगा, J0 J0 और K0 K0 में में होगा। होगा। क्या? सर J0 K0 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 में ओके होगा, ओके तो ओके। बीच वाला सर। उधर पे चेंज आएगा। अब सही है? यहाँ पे Yes, चेंज sir. आ रहा था। सॉल्व करा? करो जल्दी, मत बनाओ सर्किट। लिखो कंसिडरिंग पार्ट बी विद अ न्यू डेटा। कंसिडरिंग पार्ट बी विद अ न्यू डेटा। मेरे को नहीं देखना। क्या बोला? सर बोर्ड को देख रहे हैं। मत देखो। कुछ लोग सोचते होंगे सर बड़े नौटंकी बाज है, क्या बोलते होंगे? सर ऐसे तो जो नहीं भी देख रहा होगा उसका भी फोकस आप पर जाएगा। कीवी? यस सर, यस सर। लोग अनिल कपूर को बोलेंगे ना।
एक टाइम के बाद मैं ही सबसे ज्यादा यंग दिखूंगा। देखो हो गया। यस सर। बताओ ट्रिक क्या था? अब जॉनसन अब जॉनसन काउंटर नहीं है सर। हे ऐसा कौन हंसता है? राज कपूर। अबे मैं हंसता हूं अनिल नहीं, कपूर। मिनियंस हंसता है ऐसा। हाँ मॉडल्स कितना आया? 2। अब देखो क्या लिखा है, पढ़ो। स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर। मॉडल्स कितना आया? 2 आया सर। 2 आया सर। जिसका 2 नहीं आ रहा है वो गलत कर रहा है बेटा, ठीक है? जिसका 2 नहीं आ रहा है वो गलत कर रहा है। मॉडल्स कितना आया पहले बताओ? 2 आया है। 2 आया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कैसे हुआ? स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर का मॉड्यूलस कितना आता है? 2n। 2n, तो 6 आना चाहिए। तो जितने लोग पूरे वर्ल्ड में इसको स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर बोलते हैं, जितनी बुक्स दुनिया में इसको जॉनसन काउंटर बोलती है, सब क्या है? सब क्या है? गलत। गलत है। सही कौन है फिर? गुलशन सर। हाँ, अब पता चल गया? पता चला अभी? और गुलशन डाउट सर क्लियर सही हुआ है। स्टूडेंट का? बोलो ना यार जल्दी। यस सर, एकदम से दुनिया बदल दी। इसीलिए बेटा याद रखो, दुनिया में एक ही ऐसा बंदा है जो क्लास में खड़े होके अर्थक्वेक भी लेके आ सकता है उसके पास, क्योंकि बिकॉज मैं ऐसा सब सर, ये ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? जो इंसान पॉजिटिव रहेगा वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी कहते हैं। क्लियर इतना? यस सर। नेक्स्ट वन, मैं कभी भी बिना प्रिपरेशन के क्लासेस नहीं लेता जब तक मेरी क्लासेस में बहुत सारा कंटेंट ना डेवलप हो जाए। अब देखो, क्या ये स्टैंडर्ड रिंग काउंटर है? यस सर। ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरा डी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है। नेक्स्ट वन, इसको अगर आप इसको जॉनसन काउंटर बोल रहे हो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट किया हुआ है, तो मत बोलना बेटा जब तक वो डी फ्लिप फ्लॉप से ना बना हो। अब मैं बोल रहा हूं नया सर्किट बनाओ। अगेन वापस बोल रहा हूं नया सर्किट बनाओ। अब आप लिखोगे। अब मेरे को लगता है वो स्टूडेंट का भी डाउट क्लियर होगा। एक फीमेल स्टूडेंट थी जिसने डाउट पूछा था। अब क्या है बेटा, अब हम एक्चुअल स्टैंडर्ड काउंटर पढ़ रहे हैं। एक्चुअल स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर। इसके पहले जो पढ़ाया था, इसको देखो, क्या वो स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर है? नो सर। नहीं है। बोलो। नो सर। नो सर। नहीं है। तभी और आपकी कॉपी में स्टैंडर्ड वाले वर्ड को इरेज नहीं करना है, बल्कि उसको ऐसे क्रॉस मार्क करना है, क्योंकि जब भी आप कॉपी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार लोग गलत पढ़ाते हैं, सर ने हमें करेक्ट पढ़ाया है, ये स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर नहीं है। पता है वो किस पे डिपेंडेंट हो गया? इट इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल वैल्यू। क्या करना, एक बार होमवर्क में 000 लेकर ट्राई करना है आपको इसी सर्किट को। तो मॉड कितना आएगा फिर से? 6। 000 लेके ट्राई करोगे तो फिर से 6 आएगा। तो इनपुट पे डिपेंडेंट हो गया आपका ये वाला काउंटर। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर। देखो कहां से कनेक्टेड है, वही सेम जो थोड़ी देर पहले जेके में उल्टा क्रॉस कपल्ड करके कनेक्ट किया था, सेम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार 100 ले रहे हैं, क्या हम जॉनसन काउंटर में 000 ले सकते हैं? यस सर। आराम से ले सकते हैं, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। लिखो, नाउ ड्रॉ दिस सर्किट। पता है, देखो ध्यान से बेटा, जितने लोग ना बोलते हैं ना
कि शिफ्ट रजिस्टर एक अलग टॉपिक है, उनको लिटरली में सीक्वेंस सर्किट नहीं आता। क्या शिफ्ट रजिस्टर कोई अलग टॉपिक है क्या? आप बताओ पढ़ने के बाद। नहीं है, No, इट्स sir. नॉट अ डिफरेंट टॉपिक No, सर, sir. इट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। जिस स्टूडेंट को सिंक्रोनस काउंटर को ट्रुथ टेबल से सॉल्व करना आता है, उस स्टूडेंट को बाय डिफॉल्ट शिफ्ट रजिस्टर आता है। सो अब आप हेडिंग क्या लिखोगे? सर दैट मींस वो जेके वाला भी स्टैंडर्ड रिंग काउंटर नहीं था? नहीं था, अरे लेकिन वो 99% सही है, ये तो 80% सही है ये वाला, बट मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। मैंने बोला था कितने बार आपको ऐसे करने के लिए, मैंने हमेशा बोला बेटा कि शिफ्ट रजिस्टर से आप जॉनसन काउंटर पढ़ते हो, आप अपनी कॉपी का पहला वाला पेज देख लो जिसमें मैंने काउंटर का क्लासिफिकेशन करवाया था, काउंटर का क्लासिफिकेशन करवाया था। उसमें शिफ्ट रजिस्टर को बोला था शिफ्ट रजिस्टर डी फ्लिप फ्लॉप से बनाते हैं, फिर जाके हम जॉनसन और रिंग काउंटर पढ़ते हैं। तो जब भी कोई स्टैंडर्ड जॉनसन या स्टैंडर्ड रिंग काउंटर अगर कोई कह रहा है, तो मान लो कि डी फ्लिप फ्लॉप से बना है तो हम आंख बंद करके एक्सेप्ट करेंगे। अगर डी फ्लिप फ्लॉप से नहीं बना है तो हम कन्वेंशनली एक्सेप्ट करेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि फिर रिपीट करूं? आ गया सर, यस। अगर डी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है तो आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लो सर्किट को देखकर, लेकिन अगर डी फ्लिप फ्लॉप से नहीं बना हुआ है तो कन्वेंशनली जाओ, तब जाके आप क्लेम करो हाँ है हाँ नहीं है। अभी देखो इसको अगर किसी स्टूडेंट ने बुक में पढ़ा होगा इसको कि ये जॉनसन काउंटर है, तो हो गया ना, बात खत्म, गलत हो गया ना उसका आंसर। नेक्स्ट वन, अभी प्लीज देखो, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। डू यू नो दिस वर्ड? मैडम। क्या लिखा है? मैडम। सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो? मैडम। मैडम। सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो? सेम है मैडम। सर। मैडम। हाँ, सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो? रडार। हाँ, तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं रिंग। पैलिंड्रोम। ऐसे वर्ड को क्या बोलते हो? ये तो अच्छा है बेटा कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, समझो आप, वरना मेरे फादर प्रिंसिपल है, लेक्चरर थे पहले इंग्लिश के, फिर मैंने इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं किया, वरना जितना स्ट्रॉन्ग डिजिटल है उतना ही स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होता। समझ रहे हो? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, क्या ये पैलिंड्रोम है? देखो, यस सर। तो आपको 4 बिट 5 बिट 6 बिट में अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा तो कर लीजिएगा। मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, मेरे पास कंसेप्ट को देने को टाइम है। मेरे को 5 बिट में क्या हो रहा है, 10 बिट में क्या हो रहा है, पैलिंड्रोम। क्या ये पैलिंड्रोम है? 1 1 0 1 1। यस सर। ऐसा सीक्वेंस आप जा सकते हो 1 2 3 4 5 बिट जॉनसन काउंटर बनाओ और आराम से देखो कि क्या हो रहा है। अगर पैलिंड्रोम पे कई बार वो अपना प्रॉपर सीक्वेंस नहीं काउंट करेगा। यहां तक हमने आज तक रिसर्च किया हुआ है, मेरी अपनी बात कर रहा हूं मैं जॉनसन काउंटर में, तब जाके इसमें रिसर्च किया था, तब मैंने बोला था कि जितनी सारी फैकल्टीज पढ़ाती है इधर उधर कहीं पे भी पढ़ाए, इवन वो वहां पे भी पढ़ाए, क्या बोलते हैं एनपीटीएल लेक्चर्स भी अगर आप कभी पढ़ोगे और इसको वो जॉनसन काउंटर बोलता है तो क्या बोल रहा है बताओ, सही बोल रहा है वो? नो सर। अब समझ में आ गया? यस सर। अगर आप एनपीटीएल का लेक्चर देख रहे हो, मैं डायरेक्टली आईआईटी पे फोकस कर रहा हूं, और अगर वो इस सर्किट को बोल रहा है जॉनसन काउंटर और वो लिमिटेशन नहीं बता पा रहा है इन अ लेक्चर ऑफ 1 घंटे, तो सोचो वो कितना गलत पढ़ा रहा है। नहीं तो फिर बच्चा देखेगा और बोलेगा 6 मॉडुलस खत्म, तो गलत हो गया ना, मॉडुलस तो 2 आ रहे हैं यहाँ पे भाई। हाँ, ये अभी करना है इसको स्टार्ट। जॉनसन काउंटर का एक और नाम है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। जॉनसन काउंटर का क्या नाम है? ट्विस्टेड रिंग काउंटर। और सुनो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया था, उसको स्कीमेटिक मॉडल बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्या बोलेंगे? स्कीमेटिक मॉडल। स्कीमेटिक मॉडल। कितने बिट का ये काउंटर? 3। तो 3 बॉक्स नजर आएंगे आपको। नेक्स्ट वन, इसके आउटपुट को
कॉम्प्लीमेंट करके इसके आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करके कहां पे दे रहे हो? इनपुट पर। इनपुट पे। सर जरूरी है क्या बार बार हम पॉजिटिव एज क्लॉक यूज करें? नो 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 प्रॉब्लम, ये ऐसे यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं एक इन्वर्टर, क्योंकि आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करके कहां पे दिया? देखो ये आउटपुट है, Q2 इज एन आउटपुट, बट इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1। तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप विच इज MSB कनेक्टेड टू LSB। ये घूम फिर के ऐसे करके आया। लास्ट टाइम पे यहां से कनेक्टेड था, जब यहां से कनेक्टेड था आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड, तो स्टैंडर्ड रिंग काउंटर था। लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को कनेक्ट कर रहे हो पीछे घुमा के, तब क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर। ये उसका स्केमेटिक मॉडल है। रेखा चित्र तरीके से, मतलब लाइन लाइन यूज करके अगर आप किसी सर्किट को डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई भी टॉपिक है मैथ्स का, अगर आप लाइन का यूज करके वो पूरी चीजें डिस्क्राइब कर रहे हो, तब हम उसको बोलेंगे स्केमेटिकली। पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का नाम क्या? D0 एंड Q2। क्या आपको सॉल्व करना आता है सिंक्रोनस काउंटर को? यस सर। मॉडुलस निकालो, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 000 लिखो। मेरे को नहीं देखना है, सर्किट को देखना है। सर 6। ओके गुड बेटा। सर 6। ओके गुड। ये क्या लिखा है ये बंदा? सर कन्वेंशनली प्रूव करना कि जेके फ्लिप फ्लॉप में जो जॉनसन काउंटर में जो चेक करना मॉडुलस 2n आएगा, सब बता दिया मैंने दोस्त। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। अब देखो, क्या ये स्टैंडर्ड है बेटा? बोलो जल्दी। यस सर। हाँ बिल्कुल, अब सही है, अब एकदम सही है। अब आप मेरे को फॉलो कर रहे हो। अब देखो, क्या ये स्टैंडर्ड है? नो सर। नहीं है, लेकिन बुक्स में इसी को लिखा हुआ है कि ट्विस्टेड रिंग काउंटर एल्स जॉनसन काउंटर डिजाइंड यूजिंग जेके। लेकिन एक्सेप्ट मत कर लेना, क्योंकि देखो मैंने एक एग्जांपल करा दिया। आंख बंद करके हम कब एक्सेप्ट करेंगे? जब ये वाला सर्किट एग्जाम पे गिवन होगा। एम आई करेक्ट? यस सर। और सुनो, दिस इज अ ट्रिक। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उन लोग ट्रिक ही को यूज करेंगे। अब पता है ट्रिक को कहां कहां यूज करेंगे? आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड, पता नहीं और कितने सारे साइंटिस्ट है। सब साइंटिस्ट का दिमाग है फिजिक्स के स्टूडेंट में। क्या करेंगे पता है? इस शॉर्टकट ट्रिक को हर जगह यूज कर डालेंगे। हर सिंक्रोनस काउंटर में इसी शॉर्टकट ट्रिक को यूज करेंगे। गधो बोला था जॉनसन काउंटर के लिए है ये शॉर्टकट ट्रिक। देखो अभी Q0, Q1 and this is Q2. What about initial value? 000। लास्ट वाले बिट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं मैं, कितना आया? 1। अब उस 1 को घुमा के, इट मींस दिस, देखो आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट लेके घुमा के मैं आराम से इनपुट में दूंगा, आराम से ऐसे। तो ये बनेगा फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद 100। यस सर। फिर से कॉम्प्लीमेंट लो आखिरी वाले का 1, और घुमा के इधर लेके आओ ऐसे। तो घुमाने वाला वर्ड इज नथिंग बट सिंपल वर्ड इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर नथिंग बट अ चाइल्ड। तो दिस इज घुमा के 1 1 0, आखिरी का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1। तो फिर ये वाला 1 घूम के आराम से बैक साइड पे आएगा। ये मैं लिख देता हूं, ये इनिशियल वैल्यू था, ये फर्स्ट क्लॉक था, आपका यही आंसर आया होगा। ये सेकंड क्लॉक था, आपका यही आंसर आया होगा।
थर्ड क्लॉक पल्स पे देखो, ये 1 जब घूम के यहाँ पे आएगा सो इट विल बी लाइक 111, लेकिन Yes, sir. अभी भी 000 नहीं आया। आखिरी वाले बिट का कॉम्प्लीमेंट अपने को करना है, तो मैंने बोला 0। अब जब आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स दोगे, फोर्थ वन, तो ये कॉम्प्लीमेंट को घुमा फिरा के पीछे लेके आओ, ऐसे घुमा फिरा के पीछे लेके आओ, तो ये जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। फिर इस 0 को वापस बैक साइड पे लेके आओ। यू नो व्हाट, यू हैव गॉट द पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. तो 0 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, इस 0 को वापस घुमा के लेके आओ, तो कितने Triple क्लॉक zero. पल्स के बाद सीक्वेंस रिपीट हुआ? 6. और उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस। Modulus. और स्टैंडर्ड रिंग अरे स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर का मॉडुलस कितना होता है? 2n. तो अब ये प्रूव किया, समझ में आया इतना? Yes, sir. ओके, तो रिंग काउंटर खत्म, जॉनसन काउंटर खत्म, सारा का सारा सिंक्रोनस काउंटर भी क्या है अभी खत्म। Yes, sir. अब सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा सकता हूं, बेटर ये है कि प्रैक्टिस आप खुद करो। एम आई करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर आप कल मैंने एक लेक्चर डाला था, कहाँ? YouTube YouTube पर. पे. हाँ, वो देखना, उन लोगों ने गलत सॉल्यूशन डाला मेरे को। आई यूज्ड टू लाफ एट दोस पीपल्स। नहीं आता तो मत पढ़ाओ ना। लिखो आप, क्वेश्चन लिखो। अ 4-bit shift register initialized to a value of a 4-bit shift register initialized to a value of 1000, ऐसा लिखना आपको, ऐसा गिवन है। A 4-bit shift register initialized to a value of आगे लिखो। D input is derived from, अरे छोड़ दो उसको, रहने दो, आगे लिखो। The pattern 1000 will appear again after the pattern 1000 will appear again after how many clock pulses? After how many clock pulses? क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. सर्किट बनाओ ये वाला, फिर ऑप्शन लिखेंगे। वो गिवन डेटा था। एक स्टूडेंट ने थोड़ी देर पहले क्या पूछा था? सर वो नैंड गेट नहीं होता और क्या होता? XOR gate. तो बेटा दुनिया में ना आपके पास न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है, लेकिन क्या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल कोई टीचर करा सकता है? No, sir. नो। तो फिर टीचर क्या करा सकता है आपको? कंसेप्ट, बस। हमने भी तो वही पढ़ाया था आपको। बताओ क्या ये शिफ्ट रजिस्टर है? यस सर। ओके, अब उस स्टूडेंट का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये ब्लॉक डायग्राम कब एप्लीकेबल है? अभी बताया यस था सर, मैंने। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, सिंक्रोनस में। बस पेशेंस रखा करो बेटा। कितने कितने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हुए? 4। और Q3 Q2 Q1 Q0 का इनिशियल वैल्यू कितना है? 1000. ओके, और वो ये बोल रहा है कि कितने क्लॉक साइकिल के बाद सीक्वेंस फिर से रिपीट हो जाए।
3rd, 7th, 6th एंड 4th। अब देखो, कभी भी ये न्यूमेरिकल आएगा तो समझ लेना ये किस टॉपिक का है, बोलो किस टॉपिक का है, शिफ्ट रजिस्टर, और उससे भी पहले किस टॉपिक का है, सिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट वन, ये ब्लॉक डायग्राम किसके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले उसको सिंक्रोनस होना चाहिए, उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप से बना होना चाहिए। क्या ये रिंग काउंटर है? नहीं। क्या ये जॉनसन काउंटर है? नहीं, है ना, नहीं है। नेक्स्ट देखो ध्यान से एक बार, Q0, Q1, Q2, प्लीज बेटा लिखना बंद कर दो, पेन को नीचे रख दो, अभी हथियार डाल दो, राइट। Q0, Q1, Q2, Q3, इसका इनिशियल वैल्यू। अब आप एग्जाम में गलतियां फटाफट जल्दीबाजी करोगे, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी काम करोगे तो आप जानो Q3 1 है, बाकी सब क्या है? 0। हाँ, तो सर हमने तो 1000 लिख दिया, तो तू गधा है ना, एक्सेप्ट इट। वैसे भी सारे लड़के है क्या गधे, बिकॉज ऑफ मस्कुलाइन जेंडर, बिकॉज ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। तो ये है 1 और ये है 0 0 0, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो ये इनपुट है क्या आपका? यस सर। इसकी वैल्यू जानना है, लेकिन सबसे पहले Q2 और Q3 का क्या कर रहे हो आप? XOR। तो मैंने बोला Q2 XOR Q3। अब यहाँ पे बहुत सारे होंगे स्टूडेंट, उन लोग क्या सोच रहे होंगे पता है, सर आपने यहाँ पे Q3 और Q2 का XOR क्यों नहीं लिखा? तो उन लोग के लिए क्या आंसर बोला है हम? गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट इज अ गुड आंसर। इसका नाम मैंने बोला लेट इट बी P। अरे मैं ये भी बता चुका था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ करके, ये P है। लेकिन ये P किसके साथ वापस XOR हो रहा है देखो, Q0। तो दिस इज P XOR। क्या ये ट्रूथ टेबल है? यस सर। एक बार ट्रूथ टेबल बन गया, सॉल्व कौन करेगा? हम। देखो मैं एक बार बताता हूं आपको, फिर से सुनते रहना ध्यान से। ये इनिशियल है, पहला क्लॉक दिया, दूसरा क्लॉक दिया, तीसरा क्लॉक दिया। अब लेट्स सॉल्व। ये दोनों के बीच में क्या कर रहे हो आप? Q2 और Q3 के बीच में क्या कर रहे हो आप? XOR। डिफरेंट 1। यहां से स्टार्ट हुआ था हमारा, ये सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर था हमारा। डिफरेंट 1। अब इस वाले P का Q0 के साथ 1 0 डिफरेंट 1। ये जो है ना, यही है वो इनपुट, देख लो P और Q0 का जो XOR किया वही जाके इधर इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है। नहीं दिया तो भी समझना पड़ेगा, एरो नहीं दिया तो भी। तो इस 1 को उठाओ और यहाँ पे ऐसे करो, बाकी सारा बिट क्या होगा? आगे शिफ्ट होगा। अभी मैंने पढ़ाया था 000। बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वन 0 0 XOR, सेम इनपुट 0 आउटपुट। ये 0 और 1 डिफरेंट। ये जो P XOR Q0 आया था उसी को घुमा के आप शिफ्ट रजिस्टर के अंदर डाल रहे हो ऐसा मैं फीलिंग वाइज कह सकता हूं। इस 1 को उठाओ, यहाँ पे लेके आओ, बाकी सारा बिट आगे जाएगा। ये वाला 1 आगे चला गया, ये वाला जो 0 है देखो स्लाइड होके यहाँ पे चला गया, ये वाला जो 0 है स्लाइड होके यहाँ चला गया। अब ये वाला 0 कहाँ जाएगा या आप जानो? क्यों, कि आपकी गर्लफ्रेंड है क्या कि कहाँ जा रही है पता करने की बात है एकदम हर चीज को, तो ये कहाँ जा रहा है ना? तो वही हो गया ना भाई, जैसे आजकल के लोग करने लगे हर चीज को लेकर। फ्रीडम, फ्रीडम is an another synonyms of love. Am I correct? दिल पे ले लिया क्या? Yes, sir. बहुत Is a experience है। next name of love. That's it. सर आपका बहुत एक्सपीरियंस है। यार बेइज्जती क्यों करा रहे हो भाई? एक्सपीरियंस बोलता है। नहीं मेरे को वापस फेस नहीं दिखाना है। ओके
चले आगे, बहुत नौटंकी हो गई। आदमी सर जितना 100 साल में लाल पीला हो गया। अब मैंने बोला एक बार गूगल को मेरी एक्स को ढूंढ दे भाई Blushing. करके। क्या बोला मैंने गूगल को एक बार? मेरी एक्स को ढूंढ दे भाई। बोलता है तेरे नसीब में नहीं है, रहने दे, तू निकल। ओके, हो गया। आ जाए अभी, वो रियल स्टोरी है। Yes, sir. मैंने बोला मेरी एक्स को ढूंढ दे भाई, गूगल असिस्टेंट को भी बोला था, एलेक्सा को भी बोला था, दोनों बोलते हैं तू निकल यहाँ से। ओके चलो आ जाओ अभी यार। मैंने आपको बोला था टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन इन द सेंस लाइक कि अगर आप अपने सिर्फ ईगो और रेस्पेक्ट का बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो तो आप कभी पढ़ा नहीं सकते बेटा। देखो मैं तो अपना कई बार खुद मजाक भी बनाता हूँ, करेक्ट? नहीं? अरे बोलो ना जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. अरे बंद तो गया है ना सर। बहुत लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन बना कि नहीं। अरे बंद तो गया, 2 बार तो करा चुका हूं, जितने बार करना है कर लो। तो एक्चुअली हम अच्छा इसलिए पढ़ाते हैं बेटा क्योंकि हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। अगर मैं ये सोचने लगा और अब तो बता दिया बच्चों को एक्स के बारे में, अब क्या क्या सोचेंगे उन लोग, डजंट मैटर। कहाँ इतना मैटर करता है कुछ भी, दुनिया में इतनी सारी चीजें करने के लिए अपने को। ठीक है चलो आ जाओ अभी। चलो अब कुछ बहुत सारा चीज करते हैं। देखो Q2 Q3 का XOR करो, 0 0। 0. अच्छा 0, ओके ठीक है। 0 और 1, ये देखो Q0 के साथ 0 और 1 1. 1। मैं थर्ड क्लॉक पल्स दे रहा हूं, इस 1 को यहां पे लेके आओ। ये देखो आ गया, ये आगे चला गया, ये 1 आगे चला गया, ये 0 आगे चला गया। ऐसा कब तक करना है? जब तक 00001 वापस ना आ जाए। यस और नो? Yes, sir. करो तो जल्दी अभी सब लोग, गिविंग यू टाइम। सर 6 आ गया। Done, sir. सर 6 आया है। 6 आया। 6 पे रिपीट हो रहा है। Yes, sir. Okay, that means you got the point regarding how to solve these kind of block diagram based questions, and it has never been asked till now in your any of the exams. So this is nothing but a futuristic numerical. Okay? Okay, sir. अरे हाँ ना? Yes, sir. Good. Yes, sir. तो अब सिंक्रोनस काउंटर कर लोगे क्या? और प्रैक्टिस की नीडेड है तो आप अपने असाइनमेंट को सॉल्व करो। सर हाँ सर वो लास्ट में आपने जो स्टैंडर्ड जॉनसन काउंटर बताया था उसमें 101 इनपुट लेंगे तो भी मोड 6 आएगा। इसका यस सर। दैट इज व्हाट द लिमिटेशन। आप चेक करो जल्दी, कर लें। नहीं आ रहा पैलिंड्रोम लिखा था बेटा मैंने 1 0 1। इसका कॉम्प्लीमेंट लो 0 1 0। कॉम्प्लीमेंट लो। इज इट अ पैलिंड्रोम? यस Yes, सर। sir. हाँ तो देखो मैंने पहले ही बोला था आपको पैलिंड्रोम ले लेकर आपको चेक करना है। पैलिंड्रोम ले लेकर आपको चेक करना है। So it is depending on initial value. Next one, ये थोड़ी देर पहले मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज किया था, क्या किसी ने सुना होगा? ये वाला वर्ड सुना था? Yes, sir. ये वही है Problem. कि काउंटर ना बीच में फंस गया है। लॉक आपको रूम पे लॉक कर दिया जाओगे तो आप बोलोगे ना मैं फंस गया हूं यार, मेरे को आके निकाल। नहीं, Yes, sir. ये देखो वही लिखा हुआ है लॉकआउट प्रॉब्लम। अगर कोई काउंटर अपना काम नहीं कर पा रहा है, किसी दूसरे सीक्वेंस में चला गया, जैसे मेरा काम है टीचिंग करना, आप सडनली इमेजिन करो मैं चला गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, मैंने अपना पूरा प्रोफेशन चेंज कर दिया, Yes, sir. तो हम बोलेंगे कि काउंटर को ये सीक्वेंस काउंट करना चाहिए था, बट इस सीक्वेंस को छोड़ के वो इस सीक्वेंस में जाके अटक गया और फंस गया। दैट इज नथिंग बट व्हाट? Lockout problem. लॉकआउट प्रॉब्लम। और बताऊं लॉकआउट प्रॉब्लम का एक एग्जांपल? Yes, sir. यस सर। लिखो। सर पैलिंड्रोम में सर स्टैंडर्ड वाला भी फंस जाता है। हाँ ऑब्वियसली, तो वही तो कह रहा था मैं, चेक करो चेक करो चेक करो, तो देखो फंस गया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। और इसी को क्या बोलते हैं पता है? हम वही तो जो बोल रहा हूं मैं, लॉकआउट प्रॉब्लम। क्लियर? Yes, sir. अब देखो मैं एक काम करता हूं और आपको समझाता हूं। रिंग काउंटर समझ में आता है? हाँ sir. यस सर। ये रिंग काउंटर है। रिंग काउंटर में इनिशियली मैंने कितना ले लिया देखो, 4 बिट का रिंग काउंटर मान लेता हूं मैं। कितने बिट का रिंग काउंटर है? 4 bit. चलो करो, आ जाओ।
करो, इसको लेके आओ, 1 1 1 1 और घुमाओ, क्या रहा है? सेम आ रहा अरे है क्या रहा है? सर, सेम आ रहा है। क्या है ये? सेम है सर। लॉकआउट। सही है इतना? यस सर। ये है लॉकआउट प्रॉब्लम। काउंटर अपना सीक्वेंस नहीं काउंट कर पा रहा है एंड इट हैज बीन स्टक समवेयर। काउंटर अपना सीक्वेंस नहीं परफॉर्म कर रहा है एंड इट हैज बीन स्टक समवेयर, सो वी आर गोइंग टू कॉल दैट वन एज व्हाट? इट इज Lockout सफरिंग problem. फ्रॉम, बोलो कोरोना वायरस। अरे इट इज सफरिंग फ्रॉम, बोलो ना। लॉकआउट प्रॉब्लम। हाँ, और ये लॉकआउट प्रॉब्लम कोरोना वायरस की तरह है। बताओ कैसे? कैसे? कोरोना वायरस लॉकआउट प्रॉब्लम की तरह है, बताता हूँ कैसे। वैक्सीन नहीं आई है सर इसकी। नहीं 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 बेटा, वैक्सीन नहीं आई, वो नहीं। अब सुनते रहना ना। एक जो मेरे पास बेस्ट पार्ट ये है कि आई कैन रिलेट एनीथिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखना, कोविड-19 कब आया? रिसेंटली डेवलप हुआ है क्या? नो सर। रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर आया है। लास्ट ईयर है। ओके, यस सर। ये टॉपिक सबसे लास्ट में दिया हुआ है बुक में और 2 लाइन लिखा हुआ है। क्लियर है इतना? ये यस टॉपिक सर। सबसे लास्ट में दिया हुआ है और 2 लाइन लिखा हुआ है। अब आपको पूरा बता दिया कि काउंटर कहीं पे फंस जाएगा। ये रिसेंटली मतलब इसको कोई भी किसी भी कंडीशन पे कोई भी बंदा नहीं डिस्क्राइब करता। अब जैसे ही लॉकआउट प्रॉब्लम होगा ना, मॉडुलस हमेशा लेस देन एक्चुअल मॉडुलस हो जाएगा। जब भी लॉकआउट प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्चुअल मॉडुलस से क्या हो जाएगा आपका? कम। लेस देन द मॉडुलस। देखो अभी 2 आया था, आना कितना चाहिए था? 6। एक्चुअल मॉडुलस 6 है, लेकिन आ कितना रहा था? 2। ये है, अगर काउंटर काउंट करते करते बीच में अपना सीक्वेंस डिविएट कर देता है तब? बोलो सर जल्दी। इसका मतलब सर मतलब अगर सब 1-1 होगा तो उसके लिए रिंग काउंटर स्टक हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके लिए भी काम नहीं करेगा। देखो इधर देखो, 0 0 0 0। अब बताओ। इसमें भी लॉकआउट हो जाएगा सर? हाँ ऑब्वियसली। सर ये पैलिंड्रोम में भी लॉकआउट हो जाता है क्या, रिंग पैलिंड्रोम काउंटर? में ये नहीं लॉकआउट होगा कभी भी, चेक कर सकते हो आप पैलिंड्रोम पे। ये सेम वाले में होता है, वो पैलिंड्रोम में होता वो है? पैलिंड्रोम पे फ्रीक्वेंटली होता है बेटा, और भी कंडीशंस लेके चेक करना पड़ेगा। वी कैन नॉट गिव एश्योरिटी, इसीलिए मैं आप लोगों को कन्वेंशनल मेथड बताया हूँ। करेक्ट इतना? जी सर। इसीलिए मैंने कन्वेंशनल मेथड बताया। एक्चुअली मैंने एक न्यूमेरिकल देख रहा हूँ, मेरे पास वो था वो, तो एक बार मैं सर्च करता हूँ, अगर वो मिल जाता है तो सही हो जाएगा। फिर मुझे लग नहीं रहा कि वो होगा अभी मेरे पास करके। ठीक है सर 4 बिट काउंटर का आपका मॉड्यूलर 6 आएगा? कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहाँ लिखा था 4 बिट रिंग? नहीं सर, रिंग साइड में आएगा ना। अरे ये पिछला एग्जांपल है बेटा इसका। देखो इसका जब ये यूज किया था तो कितना आया था? 2। यस सर। बट आना कितना चाहिए था? 6। ये उसी के लिए लिखा हुआ है। हो गया? यस सर। लॉकआउट का मतलब है काउंटर अपने एक्चुअल सीक्वेंस को स्किप कर दे और दूसरे सीक्वेंस को फॉलो करने लग जाए, या तो फिर वो एक जगह पे जाके स्टक अप हो जाए। जैसे कई बार आपने डिजिटल क्लॉक देखा है, डिजिटल क्लॉक रेयरली ऑब्जर्व किया होगा, वो 11 बज के टाइम एक ही टाइम दिखाता रहता है डिजिटल क्लॉक, 11:20, 11:20। क्या हुआ उसको? स्टक हो गया। हाँ बस खत्म। तो लॉकआउट प्रॉब्लम से सफर कर रहा है वो। हो गया? हाँ सर। ओके दैट्स व्हाट। रिंग काउंटर में हम इनिशियली 000 या 111 या 4 बार 0 और 4 बार 1 नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्लियर इतना? यस सर। ओके अब मैं ना छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, लिखो। बुलियन फंक्शन डिजाइनिंग। आपका सिंक्रोनस काउंटर खत्म हो चुका है, बट एक टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। और टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर खत्म होने के बाद क्या पढ़ेंगे? ए सिंक्रोनस काउंटर। और ए सिंक्रोनस काउंटर खत्म होने के बाद बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके सर।
लिखो। इससे एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा मैं इस टॉपिक से जब आपका टेस्ट होगा तो। 2 इनपुट मिनिमम नंबर ऑफ एंड ये वाला जो चीज है ना, जो येलो कलर की लाइन से लिखा हुआ है, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट रहेगा क्वेश्चन पे, बाय डिफॉल्ट। ये हिडन चीज है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑल द टाइम। एक्सेप्ट किया क्या? ऑल द टाइम। कभी कोई क्वेश्चन देखा है जिसमें ऐसा बोला रहता है कि इस फंक्शन को बनाओ नैंड से? हाँ सर। स्टार्ट करें अभी? यस सर। ओके। यस सर। बेसिक, मैंने बोला क्या ये? बेसिक। दिस इज दे, दिस इज FOUT। व्हाट इज आउटपुट? चलो बताओ। ए। मेरा फ्रेंड आया, दिस इज माई एक्चुअल सर्किट। मेरा फ्रेंड आया और उसने ये कर दिया। अब कितना आया? A बार। और मेरे फ्रेंड ने बोला तो क्या उसने मेरे सर्किट को डिस्टर्ब किया मेरे फ्रेंड ने? क्योंकि मेरे को तो चाहिए था ए, लेकिन मेरे फ्रेंड ने डिस्टर्ब करके सर्किट को क्या जनरेट कर दिया? आउटपुट को A बार। तो सुधारोगे कैसे? एक और इन्वर्टर। एक और इन्वर्टर। और कुछ लोग बोलेंगे इसको निकाल दो। तो ऐसे लोगों की मेरे को जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। और ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो अपने ही बैचमेट्स को बिठा के पढ़ा रहे होंगे। तेरा खुद का तो JRF हुआ नहीं है, हाँ? दूसरों को कराएगा क्या? नो सर। और एक और चीज है, आप किसी भी IIT से हो, आप किसी NIT से हो, आप किसी नॉर्मल कॉलेज से हो, अगर आप नेट JRF की कोचिंग कर रहे हो तो आप कोई सुपीरियर नहीं हो। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करो। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये माइंडसेट है कि मैं IIT दिल्ली से हूँ, IIT कानपुर से हूँ और मैं फिर डिजिटल पढ़ रहा हूँ, तो वहां के NPTEL लेक्चर्स को मेरे NPTEल लेक्चर से या MIT के लेक्चर्स को मेरे लेक्चर से कंपेयर कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन को किसको कितना इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, आप अपने आप को कभी सुपीरियर मत समझना बेटा जब तक आपका एग्जाम ना क्रैक हो जाए। क्योंकि अगर आप पहले से ये माइंडसेट लेके आ जाओगे कि मैं तो छोटे कॉलेज से हूँ, तो मैं वीक स्टूडेंट हूँ, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, इन लोग से कंपटीशन कैसे करूंगा, तो ये फर्स्ट गलतियां निकाल दो अपने। सब हम सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े, मेरे को छोड़ के हम सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े। नेक्स्ट, अगर कोई IIT चेन्नई से है और कोचिंग कर रहा होगा तो सुपीरियर मत समझो अपने आप को। सुपीरियर तब समझना जब आपका JRF हो जाए, उसके पहले हम सब एक ही शिप में सवार हैं और उसका कैप्टन कौन है? मी, गुलशन सर। गुलशन सर। और कुछ भी हो, कैप्टन तो बच ही जाएगा चाहे शिप में कुछ भी हो। क्योंकि हमने तो एग्जाम निकाल दिया है, क्योंकि हम तो ट्रेंड हैं ऑलरेडी। सो द थिंग इज लाइक दैट, आप सब एक पैसेंजर की तरह हो, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि मैं अच्छा हूं इससे या ये मेरे से बुरा है। कोई अपने स्टूडेंट अपने आप को इंफीरियर फील करता है। कोई स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा होगा तो हो सकता है इस न्यूमेरिकल को समझने में थोड़ा टाइम ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। स्लो एंड स्टडी wins the race always, but you just have to be consistent all the time. 12th क्लास में परसेंटेज कितना था हमारा दोस्तों? 75 या 76 पता नहीं, अब तो भूल गए। क्या करना है 12th के परसेंटेज से? परसेंटेज बताओ 12th क्लास का अपना। 93। अरे मेरा नहीं, मेरा बताओ। 76। 25। इससे कम शायद ही किसी का होगा। करेक्ट? यस सर। हाँ देखो, यस बोल रही है लड़की। और हमको मिला था इंग्लिश में 62 मार्क्स। कितना? 62 इन इंग्लिश। बहुत मिल गया सर। क्यों? अबे और कम नहीं मिला है? मेरे को लगा कम मिला हुआ है करके। बहुत मिल क्या बोल रहे हो? 61 क्या? 61 था सर मेरा।
हाँ तो हम लड़के हैं ना, हमको पता है ना इंग्लिश में क्या है। बाद में हम किसी की और के संपर्क में आते हैं तब समझ में आता है इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है। वो किसके जरूरी संपर्क में है। आओगे वो आप जानो। यही टाइम तो एंजॉय करने के लिए छोड़े हैं हम लोग। चलो अभी आ जाओ इधर वापस अभी, ठीक है। डू वी बिलोंग्स इन द सेम प्लेटफॉर्म? सर यस, बट दैट्स विथ इट। रिस्पेक्ट टू माध्यम। अब यहाँ पे आ जाओ। बैक टू बैक कितने इन्वर्टर कनेक्ट किया आपने? तो या तो एक भी इन्वर्टर मत कनेक्ट करो या तो 2 इन्वर्टर कनेक्ट करो। अब देखो क्या लास्ट वाला सर्किट एक्चुअल सर्किट से मैच कर रहा है? यस सर। यस अगर मेरे को ये लगाने की नीड पड़ गई, इफ यू आर बीइंग कंपेल्ड का मतलब मजबूर करना, if you are being compelled to apply an inverter in the circuit, that means you just also have to apply one more inverter in order to make that one as a normalized circuit. मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला, बट समझ में आया? आ गया। हाँ सर। ठीक है, अभी शाम को क्लास लेने बोलोगे ना, ये सब बदल जाएगा डिजिटल की ही। ओके चलो, मैं पॉइंट्स नहीं लिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि you need to design this function using minimum number of 2 input। ये बाय डिफॉल्ट होगा बेटा। NAND स्टार्ट करूं मैं? यस सर। देखो इस सर्किट को बना रहा हूं मैं भूल गया हूं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्या ये सर्किट बना? आपको एक्सेप्ट करके बताना है क्या सर्किट बना। F इज इक्वल टू A प्लस बी। यस लेकिन सर। अब कंडीशन पढ़ो। यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ 2 2 इनपुट इनपुट NAND। NAND। ओके, अब NAND चाहिए सर, ठीक है NAND चाहिए ना। क्या NAND बन गया? यस सर। जिसको समझ में नहीं आया बाहर निकल क्लास से, आना ही मत, मैं निकाल दूंगा। अगर डाउट शुरू हो गया क्लासेस पे इस जगह पे तो क्लासेस से बाहर निकाल दूंगा। वजह ये है कि जब मैं बोलता था लॉजिक गेट पे फोकस कर ले बेटा, तो तू नहीं फोकस किया होगा। क्या अब आपको समझ में आया बाकी लोगों को? यस सर। हाँ, लेकिन क्या ये आपने मजबूरी में डाला है? मतलब सॉरी मजबूरी नहीं, क्या आपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डाला है? यस सर। हाँ गुड। तो इस रिक्वायरमेंट के साथ साथ यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए। सिंपल भाषा में 2 डालोगे और या तो दोनों इन्वर्टर एक साथ बाहर निकालो सर्किट के, या तो 2 इन्वर्टर एक साथ पुट अप करो। आप समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ऑलवेज डू रिमेंबर अगर मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। क्या इसको देखो क्या दिख रहा है? इज इट अ NAND? यस सर। तो एक NAND गेट यहाँ पे कंज्यूम हो गया। ये NAND है क्या? बाकी लोग बताओगे? यस सर। ये सेकंड NAND है। बहुत लोग इसको नॉट गेट बोल रहे हैं। बहुत लोग क्या बोल रहे हैं इसको? नॉट गेट। क्या ये थर्ड NAND गेट है? यस सर। यस सर। हाँ, जो सेकंड और थर्ड NAND गेट दिया हुआ है ये आपको इन्वर्टर नजर आ रहा है? नहीं, मेरे को NAND नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? NAND। NAND। दैट्स इट। एक इन्वर्टर एक NAND के बराबर होता है, पढ़ाया था मैंने। आंसर कितना है? 3। ओके, अभी प्रोसीजर नहीं लिखा रहा हूं मैं, लिखो इतना, लिखो जल्दी। अगर यहाँ पे चैट पे अनवांटेड डाउट शुरू हुआ इस टॉपिक पे बेस्ड, बाहर कर दूंगा मैं। लॉजिक गेट पढ़ा रहा हूं मैं अभी।
हो गया? Yes, sir. सेकेंड वन बोल रहा हूं मैं, f इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्वेश्चन सेम है। यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND, यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND। हो गया? बोलो, लिखा गया? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. 2 इनपुट यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने ए बी को और गेट से पास किया ऐसे, उसके बाद बी सी को और गेट से पास किया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। क्या फंक्शन डिजाइन हो गया? Yes, sir. 3 इनपुट से नहीं बनाना है। लेकिन क्वेश्चन क्या था? NAND से बनाना। यहाँ पे इन्वर्टर लगाया, यहाँ पे इन्वर्टर लगाया, NAND में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इन्वर्टर लगाया, यहाँ पे इन्वर्टर लगाया, NANड में कन्वर्ट हो गया। बट आपको बोला था एक नॉर्मलाइजिंग इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इसका छोटा भाई यहाँ पे, इसका छोटा भाई यहाँ पे, इसका छोटा भाई यहाँ पे, इसका छोटा भाई यहाँ पे। नाउ गिनना शुरू करता हूँ मैं, टिक मार्क कर रहा हूँ, टिक मार्क करूंगा। देखो अभी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नहीं समझ में आया? गेट लॉस्ट। नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लॉजिक गेट पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. 6 NAND गेट। चलो आगे चलते हैं, 2-3 एग्जांपल और। क्वेश्चन वही था बेटा, क्वेश्चन ये था, यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट। देखो यदि ये भी 2 इनपुट है, ये भी 2 इनपुट है, 3 इनपुट नहीं यूज करना है अपने को। 3 इनपुट नहीं यूज करना। नहीं यूज करना है अपने को। नेक्स्ट देखो, मैं बोल रहा हूं f इज इक्वल टू x y z बार। क्वेश्चन सेम है। यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ, आगे बोलो, NAND gate, 2 input, 2 input NAND. NAND gate. हाँ कंप्लीट करो जल्दी इसको फिर। आंसर आ गया? देखो इधर पे x y है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x और y को किससे पास करोगे? पहले AND gate से। और फिर z में बार है, z में बार है मतलब ये इन्वर्टर लगा दिया, और फिर से वापस अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आपका ये फंक्शन डिजाइन हुआ? एक्सेप्ट have we designed that function being provided to you? Yes. Okay. अब बनाना किससे? NAND से। NAND से। AND को NAND में कन्वर्ट ऐसे करोगे, गुड। इसको NAND में कन्वर्ट ऐसे करोगे, बात खत्म। अब ध्यान से देखो, लगाया है तो 2 लगाओ, ये लगाया है तो 2 लगाओ। अब गिनना स्टार्ट करता हूं मैं, लेट स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 4 5। हाउस द जोश? हाय सर। है सर। ये जो ट्रिक है ना बेटा, ये मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है ये ट्रिक। जितने लोग हैं ना, इस ट्रिक का इजाद मैंने ही किया था, और मेरे से पहले मेरे छोटे भाई ने किया था। तो हम पैरेलली इस चीज को इजाद किए थे कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसको बेसिक लॉजिक गेट से बना दो, उसके बाद जैसा ट्रांसफॉर्म करने को बोला है ना, एज इट इज वैसा ही ट्रांसफॉर्म कर लो, बात खत्म। एज इट इज वैसा ही ट्रांसफॉर्म कर लो। हो गया? यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, चलो एक बार इसको करो। f इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। सेम क्वेश्चन इज द सेम। डिजाइन दिस function, boolean function, using
मिनिमम नंबर ऑफ, आगे बोलो, 2 input NAND gate. इज इट एन एसओपी? Yes, sir. अगर एसओपी है, वी प्रिफर NAND डिजाइनिंग. जब तक फंक्शन एसओपी ना हो, NAND से मत बनाना. समझ में आया? Yes, sir. तो ये तो एसओपी है, क्योंकि ये एसओपी भी है और ये पीयूएस भी है. रिकॉल द पास्ट. हालांकि पास्ट नहीं याद करना चाहिए. ये एसओपी है और पीयूएस भी है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है आपको. एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं फंक्शन को x प्लस वाई लिख देता हूं, कोई ये फंक्शन है, तो अगर इसको एसओपी के फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहते हो, तो एसओपी तो है ये, नहीं? Yes, sir. है. देखो दिखाता हूं मैं. x डॉट वन प्लस वाई डॉट वन, तो ये तो एसओपी के फॉर्म में दिख गया. सर मेरा एक फ्रेंड है जो इसको पीओएस कह रहा है. दुनिया में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको नहीं पता होता कि वो एसओपी है कि पीओएस में. तो x डॉट वाई फर्स्ट टर्म डॉट वन इस पीओएस. देखो मैंने इतना इंटरेस्टिंग चीज बताया था कि दुनिया में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, बुलियन फंक्शन, जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो एसओपी है कि पीओएस है. नजरिया आपका डिपेंड करेगा. अगर एसओपी के फॉर्म में देखना चाहते हो, लाइक दिस चेंज, पीओएस के फॉर्म में देखना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इसीलिए मैंने इसको NAND से डायरेक्टली डिजाइन कर दिया था. अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनिशियल लेक्चर को फॉलो करो. लेकिन ये 200% कैसा है? SOP. एसओपी. बनाओ जल्दी. 7 NAND sir. 7 NAND. 6 7 is sir, three. correct. 3, 7 is sir. correct. ऐसे क्या बोला मैंने? अरे बोलो ना, Seven is क्या बोला correct. मैंने? 7 is correct. 7 is correct. अब ध्यान से देखो, मैं ना माइंड गेम भी खेलता हूँ क्लासेस में. डू रिमेम्बर अ पॉइंट, आई कैन प्ले माइंड गेम इन क्लास. देखो ध्यान से एक बार. ए बी बना क्या? Yes, sir. और क्या बनाना है? Yes, sir. CD. सी डी बना क्या? Yes, sir. कॉम्पैक्ट डिस्क इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी. Yes, sir. गुड. और दोनों के बीच में क्या चाहिए? Yes, sir. Plus. OR gate. प्लस OR gate. OR gate. और गेट. क्या फंक्शन बना? बोलो. Yes, sir. AB plus CD. अब आपको क्या Yes, करना है? sir. यू नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस कंप्लीट सर्किट इन द फॉर्म ऑफ NAND NAND gates. gates. NAND. And देखो देखो, इसका भाई यहाँ लगाया, इसका भाई यहाँ लगाया. गधो. 3 आंसर आ रहे हैं. Yes, एक, sir. दो, Yes, sir. Yes, sir. तीन. 3 आंसर आएगा भाई. Yes, sir. मैंने एक दिन एक स्टेटमेंट बोला था आपको, और वो हर क्लासेस में एप्लीकेबल है. वो ये है कि ऊपर से भगवान भी नीचे आएगा तो भी उसको अपने कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क से मैं उसको डिजिटल पढ़ा सकता हूँ. ऐसा वो खुद बोलते हैं कि मैं भक्त का गुलाम बन सकता हूँ. एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो वो स्टेटमेंट ऐसे फर्जी नहीं है वो कि सिर्फ हवाबाजी में कर दिया मैंने. जब मैं अपने टीचर को, जिसने मुझे गेट एग्जाम क्रैक करवाया है, जब मैं उसको बिठा के पढ़ा सकता हूँ, तो फिर बाकी किसकी बात है फिर? नोटेड. स्मिथ ट्रिगर सर्किट में एक ऐसा एक पॉइंट है बेटा, कंपैरेटर वाला, जो पूरी दुनिया में मेरे को ही पता है कि वो ट्रांजिशन कैसे कर रहा था. जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा है स्मिथ ट्रिगर सर्किट, उससे जाके पूछो एक बार कि Yes, पूरा का sir. पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स का डेरिवेशन किस पीक लेवल पे जाके किया था, और मैं बोला था अब बताना किसी और का लेक्चर देख के. तो ऐसे थोड़ी ना कि जस्ट मैं बोल दिया और हवा में बात कर रहा हूँ करके. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. देख सकते हो आप, लॉजिक गेट खत्म भी नहीं हुआ अब तक. जल्दी लिखो. एक न्यूमेरिकल और करें, फिर क्लास ऑफ करते हैं. अभी आज मैंने NAND से पढ़ा दिया. F इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB CD प्लस EF. Is it SOP? Yes, sir. SOP. You need to design this function using minimum number of 2 input NAND NAND gate. Give a try.
जल्दी ट्राई करो फिर, आंसर भी चाहिए। वो जो भी न्यूमेरिकल था, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का बार भी डिजाइन करना है। मैंने नैंड से नॉर बनाया था क्या आपको? 4 आंसर था, याद करो। नैंड से नॉर बनाया था 4, नॉर से नैंड बनाया था वो भी वापस 4। देखो अभी, देखो बोर्ड पे बेटा प्लीज। ए बी, सबसे पहले क्या बनाना है? ए बी, देखो बन गया। उसके बाद क्या बनाना है? सी डी, देखो बन गया। उसके बाद क्या बनाना है? EF. ई एफ, देखो वो भी बन गया। अब लोग क्या करेंगे? 3 इनपुट और से पास करेंगे। अरे 3 इनपुट नहीं यूज कर सकता यार, तो 2 इनपुट यूज करना पड़ेगा। देखो 2 इनपुट यूज किया ऐसे, अब आ गया आंसर। फिर वापस मेरे को 2 इनपुट यूज करना चाहिए, करेक्ट इतना? यस सर। अगर आप 3 इनपुट यूज कर ले रहे हो और को, तो ये आपकी गलती है। ये तो ही करत रहो। हाँ चलो अभी, दिस इज ए बी सी डी ई एफ। नेक्स्ट लेट्स डिजाइन इट यूजिंग नैंड। एंड को नैंड में कन्वर्ट हो गया, एंड को नैंड में कन्वर्ट हो गया, एंड को नैंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका भाई तो बच गया। इसका बबल यहाँ पे, इसका बबल यहाँ पे, यस और नो? यस सर। गुड। Yes, sir. इसका बबल यहाँ पे। अब मैं गिनना शुरू कर रहा हूं, अभी देखो ध्यान से। 1 2 3 4, लेकिन ये 5 नहीं है, यस सर। क्योंकि यहाँ पे एक बबल मिसिंग है। तो मिसिंग वाले बबल को मैं येलो कलर के पेन से बना रहा हूं, लगा दिया उसको। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बात सही नहीं है, इसको लगाओ तो इसका भाई भी लगाओ। यस सर। अब गिनना स्टार्ट करता हूं मैं, ये और ये। तो 1 2 3 4 5 6, 6. हाउस द आंसर? 6, सिंपल आंसर। ये दे, करो इसको। f is equal to x plus y complement using minimum number of 2 input and NAND gate. This is nothing but the last one. 4 sir. 4 is the answer, किया हुआ है क्लास में। देखो इसको, सबसे पहले मेरे को इस फंक्शन को देख लेता हूं मैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? x प्लस वाई बार को a प्लस बी बार? वेरिएबल बदलने से क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, है ना? यस सर। Yes अरे sir. मैं छोटा क्यों जा रहा हूँ? देखो वेरिएबल बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। सबसे पहले अब देखो स्टेप्स बताता हूं मैं। सबसे पहले बुलियन फंक्शन को बेसिक लॉजिक गेट से डिजाइन कर लो। तो देखो बेसिक लॉजिक गेट से डिजाइन कर लिया, किया कि नहीं? बेसिक लॉजिक गेट से डिजाइन, ए बी ए प्लस बी, व्हाट इज दिस? हो गया? यस सर। अब क्वेश्चन क्या बोला है, किससे बनाना है? NAND नैंड से. से। ये देखो NAND. नैंड से बन गया। इसका भाई, इसका भाई, चलो गिनता हूं मैं। 1 2 3 4, यस और नो? यस Yes sir. लास्ट वन। नहीं समझ में आया तो रिपीटेशन लेक्चर देख लेना बेटा, उसी को समझ में नहीं आएगा जो लॉजिक गेट के टाइम पे कॉन्फिडेंस होने के बदले ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। कैन यू सॉल्व इट? Yes sir. क्वेश्चन इज द सेम। यार रवि, मैं तेरे को क्लासेस जी, से बाहर सर। निकाल रहा हूं ना। 3 sir. मैं रवि को क्लास से क्यों बाहर निकाल रहा हूं पता है? क्योंकि ये बंदा हाईली इम्पेशेंट है। ये इन द सेंस लाइक कमेंट में ये क्या जरूरत थी लिखने की, सर नॉर से कल कराओगे क्या? ये कोई बात है कहने की कि नॉर से कल कराओगे क्या?
एक दिन में साल भर का खाना क्यों नहीं खाते? Let's make the class off.